इसमें एक महाराज एक प्रश्न है कि स्त्रियों को आहुति नहीं देनी चाहिए, जबकि कुछ आचार्य जी कहते हैं कि भाई उनको साथ में बैठकर आहुति करनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं नहीं करनी चाहिए। तो मैं चाहता हूँ प्लीज़ इस पर थोड़ा सा मार्गदर्शन देखने की कृपा करें। जी जी। देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई लोगों ने ऐसा कहा कि स्त्रियां उसके उसके अनाधिकारी हैं। सबसे पहले मैं इस बात को स्पष्ट करना चाहता हूँ कि बिना पत्नी के यज्ञ, व्रत और दान, ये तीनों कृत्य स्त्री प्रधान कृत्य हैं। बहुत सुंदर। यज्ञ, व्रत और दान, पुरुष अकेला इन तीन अनुष्ठान को नहीं कर सकता। यज्ञ नहीं कर अच्छा। सकता, व्रत नहीं कर सकता और दान नहीं कर सकता। और आप देखेंगे सप्तपदी में भी जब कन्या के जो 7 वचन और पुरुष के पति के 5 वचन जो होते वर के, तो इसमें भी इस बात का उल्लेख हुआ है हाँ, कि आप मेरे जो बिना भी यज्ञ व्रत दान करेंगे उसमें आप मेरी सम्मति लेंगे। अब इसका आप प्रमाण यदि पूछेंगे कि इसका प्रमाण क्या है, तो मैं बताना चाहूँगा कि यज्ञ व्रत और दान के समय पति के दाहिने भाग में स्त्री रहती है। घर में बैठी है तो बाएं बैठेगी, पाद प्रक्षालन के समय या उसका अभिषेक हो रहा है तो वो बाएं बैठेगी। लेकिन यज्ञ व्रत और दान के समय स्त्री को, पत्नी को दाहिने बिठाया जाता है। दाहिने किसको हम बिठाते हैं? जो हमसे श्रेष्ठ हो। इसका अर्थ ये हो गया कि वो स्त्री प्रधान कृत्य हो गया। इसके प्रमाण देवी भागवत में प्रसंग आता है कि सुद्यो वैवस्वत मनु जब पुत्रेष्टि यज्ञ कर रहे थे, तो पुत्रेष्टि यज्ञ मतलब पुत्र की कामना से, तो उस समय उन्होंने पुत्र की कामना से संकल्प लिया। और श्राद्धदेव की जो पत्नी, जो वैवस्वत मनु जो हैं, उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था श्रद्धा देवी। उनकी इच्छा थी कि कन्या हो। उन्होंने आचार्य से कहा कि मेरी इच्छा है कि कन्या हो। तो आचार्य को ये संकल्प लेना पड़ा कि कन्या ही हो। यद्यपि वशिष्ठ जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने पुत्रेष्टि यज्ञ की बात कही थी, फिर होता ने ऐसा क्यों किया? जो यजुर्वेद का आचार्य होता है उसको होता कहते हैं। तो उन्होंने जब पता किया उसका कारण, तो पता चला कि जजमान पत्नी ने संकल्प लिया था कि मुझे कन्या चाहिए और यज्ञ स्त्री प्रधान कृत्य है, इसलिए आचार्य को पत्नी की ही बात माननी पड़ी। बहुत सुंदर। इसलिए ये अब इसमें विषय आता है कि स्त्रियां आहुति क्यों न दें। सबसे पहले हम यज्ञ जो है ये एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले प्राकृतिक चिकित्सा की बात की थी, तो ये वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और संसार जो सृजन हुआ है, शब्द आता है यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, देवताओं ने या इस ब्रह्मा जी ने सबसे यज्ञ के द्वारा ही सारी सृष्टि का सृजन किया। यज्ञ के द्वारा ही सृष्टि का सृजन हुआ और देवताओं ने सबसे पहले परब्रह्म परमेश्वर की जो उपासना की वो यज्ञ के द्वारा ही की। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवाः, इस प्रकार से उन्होंने यज्ञ से किया। तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि का जो सृजन किया उस यज्ञ के द्वारा कैसे किया? उस यज्ञ में जो 3 मेखला होती है, ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ये 3 गुण के प्रवर्तक हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। उसमें नाभि होती है, उसमें कंठ होता है, उसमें विश्वकर्मा होते हैं और उसमें वास्तु देवता होते हैं, ये कुंडस्थ देवता हैं। अच्छा। और मध्य में एक योनि होती है, उसको बोलते हैं जगत उत्पत्तिकाय मनोभव युताय योन्ये नमः। तो वो योनि के माध्यम से हम लोग आहुति ये करते हैं। जैसे सृष्टि का सृजन होता है तो ब्रह्म और प्रकृति के द्वारा होता है। ब्रह्म प्रकृति में आधान करता है। प्रकृति शब्द कहते हैं प्रकृष्टवाचकः पश्च कृतिश्च सृष्टिवाचकः, सृष्टो प्रकृष्टा या देवी प्रकृति ही सा प्रकृतिता। जो सृजन करने के लिए सदैव तत्पर रहती है उसको हम प्रकृति कहते हैं। तो यहाँ पर जो यजमान और उनकी पत्नी बैठी है, दंपति जो बैठे हैं, तो दंपति पुरुष का वाचक हो गया और यजमान पत्नी प्रकृति संज्ञक हो गई। पुरुष और प्रकृति संज्ञक हो गया तो पुरुष आधान करेगा और प्रकृति सृजन करेगी। इसलिए यज्ञ में पत्नी बैठेगी जरूर, उसके बिना होगा नहीं। राम जी ने भी जब अश्वमेध यज्ञ किया, सीता जी उस समय वाल्मीकि आश्रम में थी, तो बिना, अब सीता जी को बिना कैसे यज्ञ करे अश्वमेध यज्ञ? तो विकल्प बनाया गया कि सुवर्ण की प्रतिमा बना करके राम जी के बगल में विराजित की गई, तब राम जी को यज्ञ करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो वो स्त्री प्रधान कृत्य है। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि स्त्री प्रधान कृत्य है तो आहुति भी वो डालें, क्योंकि वो सृजन करने वाली, आधान पुरुष करेगा। इसलिए जो कुंड के भीतर जो आहुति का आधान हो रहा है वो केवल पुरुष करेगा, वो साक्षी रूप से बैठे रहेगी और वो यज्ञ जो है स्त्री प्रधान ही करते रहेगा, आहुति ना डाले पत्नी।